दोस्तों, इसरो मालामाल हो सकता है अगर प्रज्ञान रोवर ने ये तस्वीर खींच ली। आज तक सिर्फ यही कहा गया है कि एक अंदाजा लगाया गया है कि हमारे चांद पर पानी मौजूद है। सबसे पहले खबर तो हमारे चंद्रयान-1 ने ही ब्रेक की थी। चंद्रमा पर पानी है, इसकी खोज करने वाला सबसे पहला देश भारत ही है। इसरो का चंद्रयान 1 ही था। उसके बाद नासा ने कुछ हद तक पुष्टि की अपने अलग अलग मिशन को चांद पर भेजकर। लेकिन अब एक बार फिर से भारत के इसरो ने चांद पर नया मून मिशन शुरू किया है। चंद्रयान-3 ने चांद पर लैंडिंग कर ली है और विक्रम लैंडर से रोवर भी बाहर निकल चुका है और अब ये इसरो को चांद के वीडियोज और फोटोग्राफ भी सेंड कर रहा है, जिसे लाइव टेलीविजन पर भी दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि लाइव टेलीविजन के दौरान रोवर को 14 दिन के अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान प्रज्ञान वो फोटो भी क्लिक कर ले जिसे पूरी दुनिया नासा के बजाय इसरो को बेस्ट मानने लगे। चंद्रयान-1 ने कहा था कि चंद्रमा पर पानी है और ये हमने चंद्रयान-1 की मदद से ये फोटो भी खींची है, जिसमें पानी बर्फ के रूप में साफ देखा जा सकता है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में पानी तरल अवस्था में रह नहीं सकता। वहाँ काफी ठंड है और जिसके चलते वहाँ पर पानी सिर्फ बर्फ के फॉर्म में ही मिल सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन इम्पैक्ट क्रेटर की जो चंद्रमा की सतह पर उल्का पिंड के गिरने से बना है। अगर मानो ऐसा हो जाए तो प्रज्ञान रोवर के सामने वो क्रेटर आ जाए जिसमें पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, क्योंकि जिस जगह जांच कर रहा है वहाँ 100% ये कहा जा सकता है कि पानी होगा ही। अगर चांद पर पानी कहीं मिलना है तो वो साउथ पोल के किसी क्रेटर्स के अंदर ही मिला है। ये बात कंफर्म है और वहीं पर इसरो ने इसे भेजा भी। अगर ऐसी स्थिति में प्रज्ञान रोवर को मौका मिल गया उस क्रेटर की फोटो क्लिक करने का, तो भारत का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आपको आर्यभट्ट की इन्वेंशन तो याद ही होंगे, जिसको दुनिया शून्य के नाम से जानती है। हम बात कर रहे हैं जीरो की। दुनिया को शून्य देने वाला भी भारत ही था और आज पूरी दुनिया शून्य का हर जगह इस्तेमाल करती है। चांद पर पानी होने का सबूत लाना भी उतना ही बड़ी डिस्कवरी होगी या उससे भी बड़ी खोज हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे इसरो ने चांद पर बर्फ की तस्वीर क्लिक कर ली तो यह खोज भारत और इसरो का नाम अंतरिक्ष की रेस में सबसे आगे कर देगा। हमेशा के लिए इसरो को यही याद रह जाएगा। जरा सोचिए, इतिहास में अगर ये दर्ज हो गया कि पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे जगह पर पानी की खोज किसने की है तो वो भारत है। जरा सोचिए दोस्तों, ऐसा हो गया तो भारत कितनी बड़ी खोज कर लेगा। मानव जाति के इतिहास में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये काफी ऐतिहासिक पल होगा और इसके साथ ही एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ जाएगा और 100% प्रूफ हो गया कि चंद्रमा में पानी यहीं पर है। तो ये समझकर चलिए कि दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं वो अपने बेस बनाने के लिए वहीं पर दौड़ेंगे और सबसे पहले इसरो के पास आएंगे। दोस्तों देखिए, जो केमिकल कंपोजिशन है पानी की वो है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें दोनों हैं। तो अगर हम केमिकल प्रोसेस की मदद से, आज इंसान इतना एडवांस है, हमारे वैज्ञानिक ये कर सकते हैं कि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग कर दें। तो आपको बता दें कि आजकल लिक्विड हाइड्रोजन सर्वाइकल भी चल रही है। जब उल्का पिंड और मेट्रॉइड चांद की सतह से टकराते हैं तो उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और उस गड्ढे की गहराई में सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, चांद का वायुमंडल हमारे पृथ्वी जितना स्ट्रांग नहीं, या यूं कह लें कि चांद का कोई वायुमंडल ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में चांद पर धूप पड़ती है तो सूरज की धूप काफी रेडिएशन के साथ चांद पर पड़ती है। दिन के दौरान वहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और जब सूरज नहीं रहता तो वहाँ का तापमान हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड यानी 130 डिग्री तक चला जाता है। दोस्तों, हम इक्वेटर पर बनने वाले क्रेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साउथ पोल पर बनने वाले क्रेटर्स की, जहां पर चंद्रयान-3 लैंड कर चुका है। दोस्तों, जिस तरह हमारे धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पर हमेशा बर्फ जमी रहती है क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी कभी डायरेक्ट नहीं पड़ती, और यही हाल चांद पर भी है, यानी साउथ पोल पर जो क्रेटर्स है वहां पर भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इस वजह से वहां पूरी गुंजाइश है कि उन क्रेटर्स के अंदर पानी बर्फ के रूप में भरा हो सकता है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति में हमारा प्रज्ञान रोवर किसी ऐसे क्रेटर्स के सामने आ जाता है जिसके अंदर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, तो ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल्स स्पेस मिशन में काफी काम आ सकता है।
क्योंकि अगर चांद पर बेस बना लिया गया और वहां से मार्स पर कोई मिशन भेजा जाए तो वह धरती से भेजे गए मिशन से कई गुना ज्यादा सस्ता होगा, क्योंकि धरती पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे बीट करने के लिए बड़े बड़े रॉकेट बनाने पड़ते हैं, जिन्हें उड़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो धरती के स्पेस वेलोसिटी को क्रॉस कर सके। आसान भाषा में कहें तो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को हराकर बाहर निकल अब चंद्रमा पर जब ग्रेविटी कम है तो वहां से काफी कम फ्यूल में हम मार्स तक पहुंच सकते हैं। पहली चीज ये है कि हमारा आना जाना काफी सस्ता हो जाएगा, और आप ये काफी अच्छे से जानते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो व्यापार भी अपने आप बढ़ जाता है और डेवलपमेंट भी होने लगता है। और जब हमारे ट्रेवल करने का खर्च कम हो जाएगा तब हम अपने सोलर सिस्टम की अच्छे से जांच कर सकते हैं, अलग अलग प्लेनेट से अलग अलग चीजें उठाकर धरती पर ला सकते हैं। तो इससे काफी मुनाफा होने वाला है दोस्तों। तो ये जो पानी की खोज है, और अगर पानी हुआ तो वहाँ सबसे पहले मून बेस बनेगा, फिर वहाँ पर एक लॉन्च पैड बनाया जाएगा जहाँ से पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकेंगे, और साथ ही ट्रेवल भी काफी कम बजट में कर सकेंगे। तो अगर प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पानी यानी बर्फ की खोज कर ली, बर्फ की फोटो खींच ली, तो इसे इसरो की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।